पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम रहे हैं। अता तारड़ का बयान सामने आ गया। कहा, बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टालमटोल और हेले बहानों का सहारा लिया। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी है। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का डायलॉग में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर भी किया गया है। अपडेट करते चलें आपको। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम रहे हैं। अता तारड़ का बयान। कहा, बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टालमटोल और हेले बहानों का सहारा लिया। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी है। इसी पर तफसीलात हासिल कर लेंगे। हाशिर वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताइएगा, ये जो तीसरा राउंड रहा मुज़ाकरात का, ये भी नाकाम रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो दो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनके अंदर मुज़ाकरात हुए और कल जो है वो तीसरा राउंड था, जो कि जो है वो जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जानिब से ये करवाया गया था ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, ये जो हालिया तनाज़ा है वो किसी नतीजे पर पहुँचे। और इसके बाद जो है वो मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ, लेकिन मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी जो है वो बेनतीजा रहा। और इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उनके बयानात भी जो है वो सामने आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन कोशिश जो है वो की गई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं उनका हल निकले। और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो शवाहिद भी फराहम किए गए, सबूत भी दिए गए कि किस तरह अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल हो रही है। और इस बात का जो अफगान तालिबान का वफद था उसने भी इस बात को जो है वो माना, लेकिन वो जो है किसी भी तहरीरी मुआहदे पर जो है वो नहीं आ सके। और इसके साथ साथ जो इससे कबल जो मुज़ाकरात हुए थे उसके अंदर भी जो है वो तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है वो माना तो गया था, लेकिन वो कोई भी तहरीरी माहिदा जो है या अमली तौर पर जो है वो इस चीज़ की गारंटी जो है उनकी जानिब से नहीं दी गई कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होगी। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से इससे कबल भी ये बताया गया था कि फितनतुल हारिज, फितनतुल हिंदुस्तान और उसके साथ साथ दीगर जो मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह हैं उनकी जानिब से अफगानिस्तान में बैठ कर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और पाकिस्तान की जानिब से यही बार बार मुतालबा किया गया अफगान हुकूमत से भी, और जो इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है उनसे यही मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है इसको रोका जाए। और जो अफगान तालिबान का वफद था उनकी जानिब से जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया, लेकिन कोई भी उनकी जानिब से जो है वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा जो है वो नहीं किया गया। किसी भी अमली जो मुआहिदा है वो नहीं हो सका और किसी किस्म की जो तालिबान हुकूमत है उसकी जानिब से ये गारंटी जो है वो नहीं दी गई कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी नहीं की जाएगी। जिस तरह अफगानिस्तान में बैठे गिरोह जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं तो ये सिलसिला जो है वो रुकेगा। तो इस हवाले से जो हुकूमत की जानिब से बयान सामने आया, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो हर मुमकिन कोशिश की गई कि जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, उसके साथ जो मामलात हैं वो मुकम्मल तरीके से हल हों। लेकिन अफगानिस्तान हुकूमत की वजह से और तालिबान हुकूमत जो है उसके बायस ये मुज़ाकरात जो है ये मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सके। इससे कबल भी दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए उसके दौरान भी पाकिस्तान की जानिब से हमेशा यही मौक़िफ़ जो है वो दोहराया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है इसमें मुख्तलिफ गिरोह हैं, जिसमें फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खारिज है, इसके साथ साथ TTP समेत दीगर जो मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह हैं उनके जो सरबराहान हैं वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बैठे हैं और अफगानिस्तान में बैठ कर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और पाकिस्तान की जानिब से बार बार जो तालिबान हुकूमत से है उससे यही मुतालबा किया गया कि ये कार्रवाइयों का सिलसिला जो है इसको फिल फोर जो है वो रोका जाए। और जब मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो दोहा के अंदर हुआ था तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद जो है वो जंग बंदी भी की गई थी। उसके साथ साथ ये इम्कानात वाज़ह हुए थे लेकिन कि शायद जो है ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ, लेकिन अफगानिस्तान हुकूमत की जानिब से जो है वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा जो है वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। जी अच्छा हाशिर, ये बताएगा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो पहले दिन से काफ़ी क्लियर कट रहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, और ये भी बताएगा कि इसके रिस्पॉन्स में अफगानिस्तान हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ दिया गया और क्या रीज़न सामने आई है कि जो मुज़ाकरात नाकाम हुए? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि जब दोहा के अंदर जो है वो सबसे पहले इब्तदाई तौर पर जो है वो मुज़ाकरात हुए थे और पाकिस्तान जो है ये मुज़ाकरात जो है वो दीगर मुस्लिम ममालिक के कहने पर जो है वो कर रहा था ताकि जो अमन की फ़िज़ा है वो कायम हो। तो जब पहले भी दिन से पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, वहाँ से मुख्तलिफ जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो पाकिस्तान के अंदर आकर जो वो कार्रवाइयाँ करते हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसको रोका जाए, जबकि तालिबान हुकूमत है उसकी जानिब से हीले बहानों से जो है वो काम लिया गया और उनकी जानिब से इस बात को तस्लीम भी किया गया पाकिस्तान की जानिब से जो शवाहिद और सबूत जो है वो फराहम किए गए मुज़ाकरात के अंदर के जो अफगान सरजमीन है, जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो अफगानिस्तान जो हुकूमत है वो इस बात को तस्लीम भी करती है, लेकिन वो किसी भी तहरीरी मुआहिदा जो है वो उनकी जानिब से नहीं किया जा रहा और उनकी जानिब से इस चीज़ की गारंटी जो है वो नहीं दी गई कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। तफसीलन अपडेट करने के लिए।